बंगाल की लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं। बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सीट का ऐलान कर देती है, शंखनाद कर देती है चुनाव का। ममता आज ऐलान करती हैं कि वो 2 सीटों से नहीं बल्कि सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ेगी और वो सीट नंदीग्राम होगी। नंदीग्राम से ही बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को उतारा जा सकता है। यानी इस बार बंगाल के चुनाव पर किसी की नजर अगर टिकी तो वो नंदीग्राम के संग्राम पर होगी। ममता खुलेआम मोदी और अमित शाह को चैलेंज दे रही है। बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ममता को घेरने के लिए बीजेपी कौन सा चक्रव्यूह तैयार कर रही है, हमने यही समझाने के लिए आपके लिए खास ये रिपोर्ट तैयार की है मास्टर स्ट्रोक में। भारत माता की। सब वोट को इधर में भेज देने बोलो, उसमें भी अमित शाह नहीं कर पाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएगा। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे शुभेंदु अधिकारी जी। खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बंगाल वाली दीदी की हुंकार के साथ पश्चिम बंगाल की चुनावी बिसात बिछ गई है और इसी के साथ ये साफ हो गया कि बंगाल का असली चुनावी रण इस बार नंदीग्राम में होगा। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। नंदीग्राम के संग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच जोरदार मुकाबला होगा क्योंकि यहां से शुभेंदु का टिकट तय माना जा रहा है। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो हर चुनावी मंच से ममता बनर्जी को हराने की ताल ठोक रहे हैं। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। लेकिन नंदीग्राम के इस संग्राम के बीच जो समझने वाली बात है वो ये है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट को छोड़ा क्यों। सबसे पहली बात तो यह है कि भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों। एक तरह से ये बीजेपी को सीधा संदेश है कि शुभेंदु उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ और बहुत अहम वजह हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप बंगाल के चुनावों पर नजर दे रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी की परंपरागत सीट माना जाता है। ममता बनर्जी ने यहां से पिछले 2 चुनाव जीते हैं। 2011 के उपचुनाव में ममता को भवानीपुर में 77.4% वोट मिले थे। ममता बनर्जी 54,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव यहां पर जीती थी, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता को सिर्फ 47.6% वोट मिले और ममता 25,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भवानीपुर में ममता की पकड़, पॉपुलैरिटी कमजोर हो रही है वो ग्राफ। और माना जा रहा है कि इसके पीछे भवानीपुर सीट के गैर बंगाली मतदाता है, क्योंकि वहां गैर बंगाली मतदाताओं में गुजरातियों की बहुत बड़ी संख्या बताई जा रही है। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से वोटर है क्योंकि कोलकाता के कालीघाट इलाके वाला ममता बनर्जी का घर भी भवानीपुर विधानसभा में आता है। सियासी समीकरण के चलते उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि दीदी को हार का डर सता रहा है। शुभेंदु अधिकारी जी को अगर नंदीग्राम से जो है वही उनका गढ़ है, अगर वहीं से उन्होंने पहले कह चुके हैं कि अगर उनको वहाँ से टिकट मिली तो वो वहाँ से लड़ेंगे और 50,000 वोट से ममता दीदी को हराएंगे। अगर किसी वजह से कोई और नंदीग्राम से लड़ा तो भी उन्हीं को भी 50,000 वोट से वो जिताएंगे, ये भी वो कह चुके हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से खुद न लड़कर जिसे मैदान में उतारा है उसका नाम है शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं और फिलहाल ममता सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। बांग्ला शासन करबे बांग्लार मानुष, बांग्ला बहिरागत गुंडाদের দিয়ে शासन करते देबो ना। रही बात नंदीग्राम की, तो नंदीग्राम में ममता के चुनाव लड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि नंदीग्राम के आंदोलन ने ही ममता बनर्जी को 2011 में बंगाल की सत्ता तक पहुंचाया था। नंदीग्राम सीट में 34% मुस्लिम मतदाता हैं, जिन्हें लेकर ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगता आया है।
आज भी ममता बनर्जी ने जब टीएमसी के 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो उसमें 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। 2011 के चुनाव में टीएमसी ने 39 मुस्लिमों को टिकट दिया था और 2016 में 51 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था। लेकिन दीदी से जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। दीदी, बीजेपी दावा कर रही है 200 से ज्यादा सीट जीतेगी और आपके और जीतेगी तो आपको टिकिया खिलाएंगे कुछ। बीजेपी के 200 प्लस वाले दावे पर ममता बनर्जी चुटकी ले रही हैं और दावा कर रही हैं कि उनके पीछे शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे कई नेताओं का समर्थन है। इस पर बीजेपी ने उन्हें कौरवों की सेना बता दिया है। महाभारत के युद्ध में भी बड़ी संख्या में कौरव सेना के पक्ष में लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन विजय पांडवों की हुई थी। इधर ममता बनर्जी खुलेआम पीएम मोदी और अमित शाह को ललकार रही हैं, तो बीजेपी बंगाल जीतने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रही है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में 7 मार्च को पीएम मोदी रैली करने जा रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी का पोस्टर भी जारी हो चुका है। इसमें बीजेपी ने नारा दिया है, असली परिवर्तन के लिए बीजेपी का अभियान ब्रिगेड चलो। इसके अलावा 26 और 27 मार्च को पीएम मोदी बांग्लादेश जा रहे हैं। जाहिर है बांग्लादेश से पीएम मोदी का संदेश पश्चिम बंगाल भी पहुंचेगा, जहां 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। बिगेस्ट रैली होगी ये पश्चिम बंगाल की देखना। मुझे लगता है कि देश में भी शायद इतनी बड़ी रैली नहीं हुई होगी, इतनी बड़ी रैली होगी। कोट करते हैं कांग्रेस वाले, कहते हैं कि साहब 1972 में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे और इंदिरा गांधी थी, उन्होंने रैली की थी तो 10 लाख से ज्यादा की ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्या वो भी तोड़ने का प्लान? निश्चित रूप से वो टूटेगा, वो इतिहास भी टूटेगा। आपने अभी सुना ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाएंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी करीब साल भर बाद विदेश दौरे पर जा रहे हैं। बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि जिस दिन पीएम मोदी बांग्लादेश में रहेंगे, उसी दिन पश्चिम बंगाल और असम में वोट डाले जाएंगे। और माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश में वो मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। 27 मार्च को पीएम मोदी मतुआ समुदाय के लोगों से मिलेंगे। मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिचंद्र ठाकुर उनकी जन्मस्थली पर भी जाएंगे। मतुआ समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, काफी अहमियत रखते हैं। बांग्लादेश से सटे हुए उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नादिया में इस समुदाय के बहुत लोग रहते हैं, जो 47 के बाद से बांग्लादेश से आकर हिंदुस्तान में रहने लगे। पश्चिम बंगाल की 21 सीटों पर इन वोटर्स का हार जीत का मामला होता है। सीएए कानून से मतुआ समुदाय के लोग बहुत बड़ा फायदा जाहिर कर रहे हैं। मोदी बांग्लादेश में समुदाय के जरिए बंगाल की जीत की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।